हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन एजुकेशन एंड सेकंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली। ठीक है, तो याद करो लास्ट टाइम अपन ने क्या कर लिया था। लास्ट टाइम अपन ने इलेक्ट्रिक करंट का पूरा आइडिया ले लिया था कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट कैसा होता है या फिर कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड है उसके फ्लो के लिए। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो सब लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो डेफिनेशन नोट कर लो एक बार फिर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली बस ये याद रखो कि अब हम लोग वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जिसमें कि इलेक्ट्रॉन या फिर चार्जेस फ्लो करते हैं। क्लियर है? तो करंट की डेफिनेशन नोट करो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन से फिर चार्ज भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली। मतलब कि यार देखो कि रेट मतलब क्या होता है बता चुका हूँ, बाय टाइम होता है। क्लियर? जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसलिए बिकॉज मैं लास्ट क्लास में ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कि सर मान लेते हैं कि कोई हमारे सामने कोई कंडक्टर गिवन है। क्लियर है? हमारे सामने कोई कंडक्टर गिवन है एंड लेट अस सपोज कि डेल्टा क्यू चार्ज इज फ्लोइंग इन टी टाइम। ठीक है, डेल्टा टी चार्ज फ्लो कर रहा है इसके अक्रॉस, ये दो एंड के अक्रॉस में इन टी टाइम। तो बेसिकली क्या है सर? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कि सर चार्ज बाय टाइम, क्योंकि रेट का मतलब फिजिक्स में होता है बेसिकली बाय टाइम। तो करंट कैन बी कैलकुलेटेड एज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। क्लियर है? दिस इज नोन एज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। पर एक्चुअली में क्या है कि ठीक है इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, बाई टाइम कर दो, एक यूनिट बेसिकली एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है हमने निकाल दिया। ठीक है, पर एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये जो करंट है ना, ये दो टाइप का होता है। एक होता है आई एवरेज। ठीक है, ये आई एवरेज लिखा है मैंने, और एक होता है आई इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एक होता है आई एवरेज और एक होता है आई इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो जो आई एवरेज होता है या फिर एवरेज करंट होता है, ठीक है, या फिर जो कि एवरेज करंट होता है वो क्या होता है सर? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। आप स्पेसिफिक पूरा रखो जितना आपका डेल्टा क्यू चार्ज है। ठीक है, आई इंस्टेंटेनियस क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब पहले समझते हैं क्या होता है। इंस्टेंटेनियस करंट इज बेसिकली करंट फ्लोइंग इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब वेरी शॉर्ट कितना शॉर्ट टाइम? एक सेकेंड नहीं, एक सेकेंड कैसे हो सकता है? एक सेकेंड के लिए तो ये डिफाइंड है, ये एक सेकंड के लिए डिफाइंड है। तो इंस्टेंटेनियस क्या होगा सर? इंस्टेंटेनियस तो बहुत ही कम होगा। ठीक है, मतलब कि बेसिकली डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो के लिए जो करंट होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस करंट। एंड लेट अस सपोज Q इज द चार्ज, ठीक है, एंड T इज द टाइम। ठीक है, टाइम है T, तो देयरफॉर आई इंस्टेंटेनियस जो होता है दैट इज बेसिकली dQ बाई dt। इसका मतलब सर ध्यान से देखो, तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे आई इंस्टेंटेनियस की तो यू कैन पुट अप डायरेक्टली दैट द टाइम डेरिवेटिव ऑफ चार्ज इज नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट एट दैट टाइम। क्लियर? ठीक है, तो ये है कुछ बातें। अगर आपके पास स्पेसिफिक गिवन होगा, ठीक है, जब आपके पास में क्वेश्चन आएगा तो आपको दिख जाएगा, मान लो 4 कूलम, 5 कूलम, 10,000 कूलम, 20,000 कूलम, 4-5 लाख कूलम, तो वो क्या दे रखा हो? चार्ज दे रखा होगा कि हाँ सर इतना स्पेसिफिक चार्ज फ्लो कर रहा है। 5 कूलम है तो 5 कूलम है, ठीक है। ठीक है, मान लो 5 कूलम फ्लो कर रहा है, मान लो 5 कूलम फ्लो कर रहा है, ठीक है, इन 2 सेकेंड्स। तो 5 कूलम बाई 2, 5 कूलम बाई 2 कर दिया तो क्या आ गया? मान लेते हैं 5 कूलम फ्लो कर रहा है इन 2 सेकेंड्स, तो कितना आ गया करंट सर? 2.5 करंट आ गया। यूनिट की बात मैं अभी सब करूंगा, पर अभी रुको, करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक स्पेसिफिक मतलब एब्सोल्यूट चार्ज गिवन हो, एब्सोल्यूट मतलब कि कोई वेरिएबल चार्ज ना गिवन हो, अभी उसके ऊपर आएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि वेरिएबल चार्ज कैसे गिवन होता है। तो अभी क्या है कि इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है, इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है, तो इसको आप रखोगे आई एवरेज के अंडर में। पर अगर मेरा Q जो है वो अगर आएगा मेरा वेरिएबल, ठीक है, Q वेरिएबल आएगा मतलब अब ये समझो कि भैया ये जब कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल चीज को बताने के लिए मैं बताता हूं आपको। शायद आपने ये सब पढ़ा होगा अपना मोशन इन 1 डायमेंशन में। ठीक है, कि देखो ध्यान से, मान लो कहीं पे ऐसे लिखा है कि x इज इक्वल टू 2, ठीक है, मान लो ऐसे लिखा है कि x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू 2 मतलब x इज इक्वल टू 2, दैट इज कांस्टेंट।
भाई x के अंदर x एक वेरिएबल है, ठीक है, x एक वेरिएबल है, पर x की वैल्यू को जब मैंने 2 पुट अप कर दिया तो इस वेरिएबल की वैल्यू कैसी हो गई, इस वेरिएबल की वैल्यू हो गई कांस्टेंट। पर अगर कुछ ऐसा गिवन है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, मान लेते हैं ऐसा गिवन है, तो ये किस टाइप का इक्वेशन है, दिस इज द टाइप ऑफ वेरिएबल इक्वेशन, क्योंकि यहां पर y जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ x, y बेसिकली x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, 1 2 3 4 5 वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? तो इस तरह अगर आप x इज इक्वल टू 0 देखोगे, समझ रहे हो, x इक्वल टू 0 पे क्या होगा सर, y की वैल्यू 2 है, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पे देखोगे तो क्या होगा सर, 1 प्लस 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, तो y की वैल्यू 8 है। चलो x इज इक्वल टू 2 के लिए देख लेते हैं, तो 4 प्लस 10 14 प्लस 16, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है सर, अगर ऐसी इक्वेशन आती है जो कि किसी और के ऊपर डिपेंड कर रही होती है तो वो क्या होता है, वो वेरिएबल इक्वेशन होती है, ठीक है। आपके सामने वेरिएबल इक्वेशन जो आएगा वो चार्ज के लिए आएगा, ठीक है, आपके सामने जो वेरिएबल इक्वेशन आएगा वो बेसिकली चार्ज के लिए आएगा। क्लियर है? चार्ज के लिए कैसे आता है कि सर जो चार्ज आपका गिवन है, मान लो कि जो चार्ज आपका गिवन है दैट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। मान लो ऐसा है कि 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 10 नहीं कुछ भी ले लो, 7 ले लो ऑड, ठीक है, y q इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7, मान लो कुछ ऐसा गिवन है, ठीक है, गिवन है, ठीक है। और बोला गया है फाइंड फर्स्ट पार्ट I इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये पहले पूछा गया है, ठीक है। एंड नंबर सेकेंड I एवरेज बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, 0 से लेकर 3 सेकेंड पर बेसिकली कितना चार्ज, कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ध्यान से देखो, करते हैं। चलो भैया देखो ये क्या है सर, यहाँ पे तो चार्ज वेरिएबल है, यहाँ पर चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो याद करो, पहले हम लोग कर रहे हैं आई इंस्टेंटेनियस, तो आई इंस्टेंटेनियस क्या होगा सर, आई इंस्टेंटेनियस जो होता है दैट इज डिफाइंड एज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ चार्ज, मतलब कि सर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप चार्ज को डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको अपना मिल जाएगा करंट, ठीक है। व्हाट इज दिस क्यू, सर क्यूब चार्ज है तो रखते हैं वहाँ पर उठा के, या फिर डिफरेंशिएट, सीधे डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएशन से आ जाएगा आपके सामने 10t प्लस 5, 10t प्लस ऑफ 5, ठीक है। ये आप कैसे लिख सकते हो सर, x की पावर n बाई dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है xn की पावर n माइनस 1, ये होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो वो अप्लाई के इधर पे ये बन गया 10t प्लस 5 और इसका डिफरेंशिएशन जो हो गया वो कितना हो गया 0। क्लियर है? तो ठीक है, 10t प्लस 5 आ गया। और व्हाट इज दिस सर, दिस इज वेरिएबल इक्वेशन ऑफ करंट, दिस इज बेसिकली वेरिएबल इक्वेशन ऑफ करंट। तो वेरिएबल इक्वेशन ऑफ करंट में क्या करना है, अब टाइम पीरियड डाल 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो आई इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेसिकली कितना, ये आ जाएगा 10 इंटू टी, तो 10 इंटू टी कितना है 2 प्लस 5, तो कितना आ गया 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 एम्पियर। क्लियर है? ये आ गया आपके सामने कौन सा करंट सर, ये आ गया है आपके सामने इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब कि वो पर्टिकुलर इंस्टेंट, कौन सा पर्टिकुलर इंस्टेंट सर, वो पर्टिकुलर इंस्टेंट, कौन सा पर्टिकुलर इंस्टेंट सर, t इज इक्वल टू 2 वाला पर्टिकुलर इंस्टेंट, t इज इक्वल टू 2 वाला पर्टिकुलर इंस्टेंट पर चार्ज जो करंट था वो कितना था, वो था बेसिकली 25 एम्पियर। क्लियर है? ओके, अब देखो, अब निकालना है आई एवरेज, ठीक है। आई एवरेज क्या होता है सर, आई एवरेज का जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे वो कितना था, डेल क्यू बाय डेल टी। ये डेल क्या होता है, व्हाट इज दिस डेल, क्या लैपटॉप होता है क्या, नहीं, लैपटॉप वाला डेल नहीं है, लैपटॉप वाला डेल तो अलग होता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, डेल मतलब होता है डेल्टा, और डेल्टा मतलब क्या होता है चेंज, चेंज मतलब क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है।
तो Q फाइनल माइनस Q इनिशियल अपॉन में T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, अब ये Q फाइनल क्या है सर? Q फाइनल होता है T2 टाइम के करस्पॉन्डिंग। Q फाइनल जो चार्ज फाइनल है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू टाइम T2। तो T2 मतलब कितना है? T2 मतलब सर ये है, अब इसको यहाँ पे लिख लो T1 है, मान लो T1 0 है और ये T2 है वो 3 सेकेंड्स है, क्लियर है? तो यहाँ पर ने क्या किया सर, T इज इक्वल टू T2 मतलब कि Q फाइनल मतलब कि ये 3 सेकेंड पे कितना चार्ज होगा सर, इसी इक्वेशन में आप 3 सेकेंड डाल दो, ठीक है? तो दैट विल बी 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 7, ठीक है? तो 9 2 जा 18, 9 हो गया ये, 9 2 जा 18 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 7, क्लियर है? समझ लो ध्यान से। तो भैया कर लो अपने हिसाब से 18 15 एंड 7 ऐड कर लो, 7 7 14, 15 और 5 20, 2 ये 0 हो गया और इधर कितना हो गया 40 आ गया, 40 कूलम चार्ज, 40 कूलम चार्ज, ठीक है? तो Q फाइनल की जगह कितना आ गया सर 40, बिकॉज एब्सोल्यूट चार्ज जो कि T इज इक्वल टू 3 पे 40 कूलम था। अब T ये Q इनिशियल क्या था या फिर Q1 क्या था? T इज इक्वल टू 0 पे जो चार्ज था वो था आपका बेसिकली Q इनिशियल। तो 0 पुट अप कर दो T की जगह, 0 0 7, तो कितना आ गया 7 कूलम, ठीक है? 7 आ गया चार्ज आपका। तो हमने कहा ठीक है सर 7 आ गया। अब अपॉन में T2 माइनस T1 दैट मीन्स 3 माइनस 0, 3 माइनस 0, तो कितना आ गया आंसर आपके सामने? 40 माइनस 7 कितना आ जाएगा? दैट विल बी बेसिकली 33/3, दैट इज बेसिकली 11 एम्पियर, ठीक है? आपके सामने 11 एम्पियर करंट फ्लो कर गया है I एवरेज इन द फॉर्म ऑफ I एवरेज, क्लियर है? लो हो गया, समझे? तो दिस I एवरेज इज डिफाइंड फॉर अ ग्रेटर पीरियड ऑफ टाइम। ये T इज इक्वल टू 0 से T इज इक्वल टू 3 सेकंड के लिए था, इसीलिए कम आया है। एंड द I इंस्टेंटेनियस इज डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर सेकंड, कि भैया टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड पे कितना चार्ज होगा, तो सर इतना चार्ज होगा या फिर इतना करंट होगा, क्लियर है? तो दिस इज द मेन गेम। तो इस तरह से आप नॉर्मली भी निकाल सकते हो अपना करंट, इंस्टेंटेनियस या फिर एवरेज, डजंट मैटर, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, चलो एक और रूप है इसका, एक और रूप है इसका। मतलब सर देखो अभी अपन को क्या पता है, I इज इक्वल टू होता है dq बाय dt, ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसका मतलब क्या है सर, अगर आपके पास में चार्ज का कोई वेरिएबल इक्वेशन आ जाए, ठीक है, टाइम वेराइंग फंक्शन आ जाए बेसिकली, तो आप उसको अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको करंट मिल जाएगा। पर क्योंकि हमको पता है कि डिफरेंशिएशन के साथ में एक और उसका भाई जुड़ा होता है, सौतेला भाई, कौन? इंटीग्रेशन, ठीक है? किस तरह भाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dq इज बेसिकली I dt, ठीक है? आप क्या कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स का मतलब होता है दोनों तरफ आप लगा दो सांप, ठीक है? तो सांप लगाया, सांप लगाया, क्या अब क्या हो गया सर? ये dq है, dq क्या है? छोटा सा चार्ज, छोटा सा चार्ज, ठीक है? तो ये dq 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 क्या बन गया सर? कैपिटल Q टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इज इक्वल टू इधर पे क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ I dt। ये देखो ध्यान से इक्वेशन, बड़ा अच्छा इक्वेशन है। इक्वेशन अच्छा क्यों है? इक्वेशन अच्छा इस वजह से है बिकॉज आपके सामने अगर करंट का वेरिएबल इक्वेशन आएगा, अगर आपके सामने करंट का वेरिएबल इक्वेशन आएगा तो आप उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे। आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? चार्ज मिल जाएगा। समझ गए? समझ गए? अगर आप चार्ज को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको करंट मिल जाएगा, और अगर आई को इंटीग्रेट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिल जाएगा? चार्ज मिल जाएगा। इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है? लेट अस टेक अ स्मॉल एग्जांपल। आई इज इक्वल टू, बिल्कुल छोटा, आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, ये गिवन है। आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 और बोला गया है फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है? आया गया है फाइंड द चार्ज flowing through cross sectional area in t is equal to 0 to t is equal to 3 second, t is equal to 0 to t is equal to
3 सेकेंड्स। क्लियर है? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या है, क्या गिवन है आपको, मैंने बताया ना करंट गिवन है, क्या पूछा गया, चार्ज पूछा गया है। तो यहाँ से इक्वेशन देख लो जरा कि Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ I dt। तो I कितना है सर, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1, तो टी स्क्वायर प्लस 1 dt। ठीक है, डाल दिया ये मैंने आपका यहाँ पे करंट। तो क्या होता है, याद करो इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। याद है कि नहीं, याद है x की पावर n क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 n प्लस, तो इधर क्या होगा टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा। अच्छा एक बात और है, यहाँ जो लिमिट्स लगेंगी वो क्या लगेंगी इंटीग्रेशन में, 0 से लेकर 3। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टाइम का जो लिमिट आएगा वो आएगा 0 से लेकर 3 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पुट किया, यहाँ पुट किया हमने 0, यहाँ पुट किया हमने 3। क्लियर है? अब चलो कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो टी स्क्वायर कितना आएगा सर, टी की पावर 3, एक पावर ऐड होती है और उसी से डिवीजन होता है, प्लस 1 लिखा है यहाँ पे, तो 1 की जगह क्या आ जाता है, टी आ जाएगा, बिकॉज 1 लिखा होता है, 2 होता है तो 2t आता है, 3 होता है तो 3t आता है। क्लियर है? और बाद में इसमें लिमिट जो रखनी है, क्या रखनी है सर, वो रखनी है अपन को 0 से लेकर 3। क्लियर है? तो आपको अच्छे से पता है कि बेसिकली इसमें गेम क्या होता है सर, इसमें जो गेम होता है वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन में पहले हम लोग कर देते हैं इंटीग्रेशन, उसके बाद में हम लोग लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितना है 3, लोअर लिमिट कितना है 0। तो एक बार पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ t है वहाँ 3 पुट अप कर लो, मतलब क्या आ जाएगा 3 का क्यूब बाय 3। ठीक है, प्लस 3, ये हो गया आपका अपर लिमिट। ठीक है, माइनस जो लोअर लिमिट आएगा वो कितना होगा भाई, जो लोअर लिमिट आएगा वो कितना रखना है, 0 रखना है। तो 0 तो रखने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो 0 रख दो, 0 क्यूब बाय 3 प्लस 0। ठीक है, तो बेसिकली इसी को सॉल्व करना है आपको। क्लियर है? तो ये क्या हो गया सर, 3 मतलब कि ये एक पावर गया, ये एक पावर बचेगा स्क्वायर, मतलब कि 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 कूलम। क्लियर है? तो मतलब कि 12 कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द दिस I इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 इन 3 सेकेंड्स बेसिकली। क्लियर है? तो इस तरह का है छोटा सा एग्जाम्पल। तो I से Q निकालने को भी आ सकता है, Q से I निकालने को भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, अब यार कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं करंट का। सबसे पहला सवाल आपके सामने जो आया होगा वो ये आया है कि बेसिकली करंट स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मान लो अगर हमारे सामने दो वायर ऐसे आए हैं और ऐसे आया है। ठीक है, यहाँ से आ रहा है 2 एम्पियर और यहाँ से आ रहा है 3 एम्पियर, और इनके बीच में जो एंगल है वो है बेसिकली आपका 60 डिग्री। ठीक है, ये I1 है, I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर है, एंड ये I2 है, I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर है। तो बताओ कितना करंट आएगा यहाँ पे, जल्दी बताओ कितना करंट आएगा जब दोनों वायर 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है या फिर एंगल पे हैं। सर क्या कोई फर्क पड़ेगा 60 से? ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे करंट आ जाएगा 2 + 5 सीधे सीधे 5 एम्पियर, बात खत्म। क्यों? बिकॉज करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, और ऐसे सीधे सीधे 2 + 3 इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं सीधे सीधे। क्लियर है? अच्छा, अब सवाल ये आता है, देखो यार कि ठीक है चलो स्केलर है, ठीक है, तो मतलब इसको नॉर्मली ऐड करना है। अब सवाल आता है कि इसके यूनिट क्या होती है, तो यूनिट होती है एम्पियर। यूनिट इज बेसिकली एम्पियर। ठीक है, एक साइंटिस्ट है एम्पियर, उनके नाम पे है। तो ये क्या है इसमें सर यूनिट आती कहाँ से है? आपको पता होगा यूनिट हमेशा आती है फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या होता है सर, I इज इक्वल टू होता है Q/T। क्लियर है? चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज कितना होता है, चार्ज का क्या होता है यूनिट सर, वो होता है कूलम। इसका कितना होता है, ये होता है सेकेंड। तो बेसिकली यही कूलम बाय सेकेंड बन जाता है एम्पियर। क्लियर है? एम्पियर यही हो जाता है इसका एम्पियर। तो बेसिकली आई कैन से एम्पियर इज इक्वल टू कूलम बाय सेकेंड। एम्पियर इज इक्वल टू कूलम बाय सेकेंड। और यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 1। इसका मतलब सर ध्यान से सुनना, 1 एम्पियर करंट इज द करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर्स इन 1 सेकेंड। क्लियर है? समझ गया 1 एम्पियर का डेफिनेशन? मैं लिखा नहीं रहा हूँ, तुम लोग खुद से लिख लो जल्दी, मैं लिख नहीं रहा हूँ मतलब लिखा रहा हूँ। ठीक है,
कि देखो यार, ये मेरा कोई क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस जो है 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इन 1 सेकेंड। तो अगर 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 1 सेकेंड में, देन द करंट इज बेसिकली व्हाट, 1 एम्पियर। क्लियर है? फिर से लिख लो कि इन केस ऑफ अ वायर, if 1 coulomb charge is passing through it in 1 second, then we can say the current flowing is basically what, 1 ampere। क्लियर है? ठीक है, ये होता है 1 एम्पियर। ठीक है भाई, यूनिट हो गया, स्केलर हो गया। अब आता है डायमेंशन। तो करंट का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? वो होता है M0 L0 T0 A1। ये A करंट का होता है, ठीक है। करंट के लिए कहीं से आपको डायमेंशन नहीं निकालने हैं। करंट आपका एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। वो ऐसा यूनिट का याद है, ऐसा यूनिट का जो हमने चार्ट पढ़ा था, 7 फिजिकल क्वांटिटी थे उसमें, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, और था तुम्हारा करंट था, और तुम्हारा टेम्परेचर था, और तुम्हारा वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी था, ठीक है, और तुम्हारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, ठीक है। तो उसमें एक करंट भी था। तो उसमें जो करंट था वो थोड़ा सा फंडामेंटल टाइप में है। तो करंट कहीं से नहीं निकलता है। करंट तो हमने बोल दिया करंट का सर डायमेंशन ए है, इसका मतलब अब बाकी सब निकालोगे आप करंट की हेल्प से, समझे। फॉर एग्जांपल V है, तो V क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये हो गया। अब ये क्या होता है, W का, W होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी बाय Q, ठीक है। तो Q क्या होता है सर, Q के लिए मुझे एक फॉर्मूला पता है कि अगर आपके सामने I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, इसका मतलब सर Q इज इक्वल टू आई टी होता है, समझ गए। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा सर, I इंटू टी होगा। क्लियर है? तो फोर्स का कितना होता है सर, वो तो हमको पता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है ma, और मास का होता है m, a का होता है LT माइनस 2। तो यहां पर बोल सकते हैं MLT माइनस 2 इंटू L, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का हो गया L, अपॉन में करंट का हो गया एम्पियर, और टाइम का हो गया T। क्या मेरी बात क्लियर है? तो फाइनली जो आपके सामने पोटेंशियल का डिमेंशन आ गया है इन द फॉर्म ऑफ A, वो आ गया है M L स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1। समझ रहे हो? करंट A होता है, उसके बाद में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के डिमेंशंस हैं वो आप कैसे ना कैसे करके करंट की हेल्प से बनाओगे, समझ गए। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ है करंट की बेसिक, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और बेसिकली करंट डेंसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड।